आपकी फर्स्ट यूनिट का पार्ट थर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंप्लीट कर चुके थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, डी पार्ट, कैपेसिटेंस। अब इस पार्ट में आगे बढ़ने से पहले, कैपेसिटेंस तक पहुंचेंगे उससे पहले कुछ और पढ़ेंगे, कुछ टर्म जैसे कि कंडक्टर। कंडक्टर्स का आपको पता है क्या होते हैं? कंडक्टर्स जो चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट का जो अपने अंदर से कंडक्शन करते हैं, उनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट जो पास हो जाता है आसानी से, चार्ज कंडक्ट कर जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ही करंट है। तो वो क्या होते हैं? कंडक्टर्स। तो हमारे ज़्यादातर मेटल्स जो हैं वो कंडक्टर हैं, जैसे कि सिल्वर एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, कॉपर है, गोल्ड है, ये सब कंडक्टर है। अब एक टर्म होती है इंसुलेटर। तो इंसुलेटर्स जो अपने अंदर से चार्ज को कंडक्ट ना होने दें, चार्ज उनके ऊपर जहां है वहीं पर रहेगा, फ्री चार्ज उनके अंदर नहीं होते। कंडक्टर क्यों होता है? ये कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उनके सरफेस पे मूव कर सकते हैं, अबाउट टू मूव होते, रैंडमली मूव कर रहे हैं। इसमें इंसुलेटर में सभी जो है चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाउंड होते हैं, बॉन्डिंग में होते हैं, फ्री कोई नहीं होता है। तो इसलिए इसमें चार्ज कंडक्ट नहीं करता है, तो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है। नॉन मेटल्स हैं, रबर है, प्लास्टिक है, जो है ये सब हमारी लकड़ी है जो इंसुलेटर है। एक सब्सटेंस हम यहाँ पर पढ़ेंगे, डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस एक्चुअल में इंसुलेटर के ही पार्ट है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल ही है, लेकिन एक खास बात इनकी ये है, when they are placed in an electric field then opposite charges are induced on its two ends। तो क्या है ये? इनके बारे में तो स्टेटमेंट आप लिख दोगे, खुद बता भी दोगे। नॉन कंडक्टिंग क्या कहेंगे हम? दीज आर नॉन कंडक्टिंग materials when placed in an external electric field then opposite charges are induced on them। अपोजिट चार्ज मतलब एक साइड में पॉजिटिव, एक साइड में नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट, ठीक है। तो इसमें चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं। डाइलेक्ट्रिक जैसे कि प्लास्टिक है, पेपर है, पैराफिन वैक्स है, ये सब क्या है? डाइलेक्ट्रिक्स हैं, और भी हैं। तो ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हुए। अब यहाँ इस चैप्टर में हम इन कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक के बारे में स्टडी करेंगे कि जब इनको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो किस प्रकार से बिहेव करेंगे, क्या क्या टर्म हमें मिल सकती हैं, उनके बारे में। तो पहले हम पढ़ेंगे कंडक्टर्स का, कि जब किसी कंडक्टर को, किसी मेटल को हम किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रख दें तो वो किस प्रकार बिहेव करता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। ध्यान से सुन लेंगे, इंपॉर्टेंट है। हम उसको ऐसे लिख देते हैं, बिहेवियर ऑफ ए कंडक्टर in an electric field। कि मान लो ये दो प्लेट ने कोई
शीट ले ली जिनके ऊपर चार्ज है, एक के ऊपर पॉजिटिव है, एक के ऊपर नेगेटिव है। इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ तो वो जैसे इक्वल अपोजिट डेंसिटी हो, जहाँ मान लो प्लस क्यू चार्ज होगा, इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज हो गया, डेंसिटी सिग्मा माइनस सिग्मा। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक पूरे रीजन में, जो आप पढ़ भी चुके हो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन हो, डेंसिटी पे डिपेंड। ये दो शीट ऐसे, इनके बीच में हमने कोई कंडक्टिव मटेरियल रख दिया तो क्या होगा, इन इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से ये पॉजिटिव है तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो इस एक सिरे पर इकट्ठा हो जाएगा इधर, और मतलब इधर से आ जाएगा, इधर से जो नेगेटिव आ जाएगा इधर क्या इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी पॉजिटिव की, तो एक सिरे पर नेगेटिव और दूसरे सिरे पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, और होता ही है कंडक्टर में जितनी पोलैरिटी यहाँ पर होती है उतनी यहाँ पर आ जाती है, मतलब डेंसिटी जो है आप कहो तो यहाँ पर सेम। तो यहाँ इन बाहर की प्लेट जो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये ई नोट, यहाँ पर भी ई नोट, इसके अंदर यहाँ पर भी होगा ई नोट, लेकिन यहाँ इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड और होगा इस पोलराइजेशन के कारण, ये दो इंड्यूस चार्ज हुए इनकी वजह से, और वो पॉजिटिव से नेगेटिव इधर होगा, और इसको ई टी से डिनोट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। तो ई नोट यहां पर क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप कह सकते हो उसको। ईपी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, इस प्रकार चार्ज का इंड्यूस होना पोलराइजेशन कहलाता है। अब यहाँ देखिए जब ऐसा होगा तो क्या है, कुछ प्रॉपर्टी हम बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, क्योंकि जितना ये आउटसाइड होगा उतना ही यहाँ पर इंड्यूस होगा। ये जो ई नोट और ई पी हैं बराबर होंगे, तो ये इनसाइड इंटीरियर ये हुआ ना कंडक्टर का इंटीरियर, तो ई नोट इधर है, ई पी इधर है, नेट टोटल निकालेंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो क्या होगा ई नोट माइनस ई पी, दोनों का डिफरेंस तो कितना आएगा, ई नोट माइनस ई पी, जीरो ही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो चार्ज कंडक्टर के केस में इंटीरियर होता है, चार्ज डेंसिटी सेम आती है, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये होगा, दोनों बराबर, डिफरेंस जीरो, एक पॉइंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर दिया हमने, जीरो। नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, टोटल चार्ज भी कंडक्टर के अंदर जीरो होगा। कैसे भैया, क्लोज सरफेस है, अगर हम गॉस थ्योरम लगाएं, अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E डॉट ds और एक क्लोज सरफेस क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q इज द चार्ज एनक्लोज्ड, बट E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, ये जीरो तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, यानी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट जीरो, इट इंप्लाइज दैट Q इक्वल टू जीरो। Q ये Q नहीं, इसके इनसाइड Q यहाँ पर इसके डिनोट कर रहा हूं, इनसाइड द कंडक्टर चार्ज जो है वो जीरो होगा। अब चार्ज तो इंड्यूस हो रहा है, अब किसी कंडक्टर को चार्ज दे सकते हैं, चार्ज वो पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, लेकिन अंदर चार्ज जीरो है तो चार्ज जाएगा कहाँ सारा, तो हम क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं जाएगा ना कंडक्टर के ऊपर चार्ज, कंडक्टर को चार्ज देंगे तो चार्ज कहाँ पर रहेगा, चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर is distributed
ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। सारा चार्ज जो है कंडक्टर के सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वहां पर स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर is perpendicular to the surface। कंडक्टर से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी। कैसे? हम ऐसा करते हैं कि ये कोई कंडक्टर है, इसके बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ये मान लेते हैं कि वो परपेंडिकुलर नहीं है, मान लिया हमने कि परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। इस प्रकार से ये मान थीटा एंगल बना रही है यहाँ पर, तो इधर होगा ई कोस थीटा और इधर होगा ई साइन थीटा। तो हम मान लेते हैं लेट ई इंटेंसिटी जो है इज नॉट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहाँ दो कंपोनेंट हो गए, तो ये जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ जो चार्ज होगा वो मूव करेगा, यानी सरफेस करंट बनाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या है, जो चार्ज जहाँ है वहीं पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एट रेस्ट, चार्ज जो देंगे ओवरऑल फाइनली रेस्ट में रहना है। तो अगर ये कंपोनेंट अगर रेस्ट में नहीं रह सकता, ये कंपोनेंट्स को मूव कराएगा, क्योंकि फोर्स लगेगी उसके ऊपर। तो इसका मतलब ये कंपोनेंट ही नहीं होगा, ये कंपोनेंट जीरो होगा। तो हम क्या कहेंगे, ड्यू टू cos थीटा कंपोनेंट चार्ज ऑन द सरफेस will move, but it is not possible in electrostatics। That means E cos थीटा इक्वल टू जीरो, ये जीरो ही होना चाहिए। अब E तो जीरो है नहीं, इंटेंसिटी तो कोई ना कोई है यार, इसका मतलब ये हुआ कि cos थीटा जीरो होगा, और cos थीटा जीरो होने का मतलब थीटा होगा 90 डिग्री, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर इज कांस्टेंट। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा हर पॉइंट पर। सब पॉइंट इसके अंदर कितने ही पॉइंट हो, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम रहेगा, एंड will be equal to the potential on surface। उतना ही होगा जितना पोटेंशियल सरफेस पर है। कैसे देखिए कि क्यों होगा इक्वल, कि हम पढ़ चुके हैं एज E इक्वल टू माइनस dV बाय dr, बट inside conductor, inside the conductor E equal to 0, that means dV by dr equal to 0, it implies V is constant, यानी change in potential 0, dV 0 का मतलब change in potential 0, और change in potential 0 में V constant है, मतलब change नहीं हो रहा है, तो हर पॉइंट पर कहीं पर भी लो पोटेंशियल सेम। तो ये नेक्स्ट पॉइंट मिला आपको कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर कांस्टेंट होगा हर पॉइंट पर, तो उतना ही होगा ये ध्यान रखना जितना सरफेस पर होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी may be different
may be different at different points। सरफेस पर अलग अलग पॉइंट्स पर चार्ज डेंसिटी अलग, चार्ज पेरियोडिटी अलग अलग हो सकती है, क्योंकि कोई सरफेस है, कोई पॉइंट है कहीं पर नुकीला सिरा, तो यहाँ का एरिया बहुत कम होगा, तो एरिया जितना कम होगा डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो डिपेंडिंग ऑन द एरिया, डिपेंडिंग ऑन द सरफेस, चार्ज डेंसिटी अलग अलग मिल सकती है हमें अलग अलग पॉइंट पर। ठीक है, तो ये कंडक्टर से रिलेटेड कुछ टर्म्स थी, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी सारी ये, कि जब कोई कंडक्टर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा तो जो है कैसे बिहेव करेगा, क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी, वो हमने पढ़ी। तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में सीखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक्स को जब कंडक्टर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो किस प्रकार बिहेव करते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो सब चीज़ें। ठीक है, तो इनको ध्यान से पढ़ लेना। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।